कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी ताकत हासिल करने में गुजार देते हैं, फिर चाहे वो पैसे के रूप में हो या सत्ता के। वहीं कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत दुनिया में सदा मौजूद रहती है। आज हम एक शिनोबी के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे यात्री के बारे में जानेंगे जिसने अपनी जीवन की यात्रा पूरी की। चैप्टर 1, ट्रैवल, पाथ टू विजडम। एक पल के लिए भूल जाओ कि मास्टर जिराया एक शिनोबी थे। सोचो कि वो सिर्फ एक यात्री थे जो अपनी मंजिल की तलाश में दुनिया भर की सैर करते थे। अपने सफ़र की शुरुआत में जिराया एक नादान लड़के की तरह थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो एक अलग इंसान बनकर। जिराया जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते और उनका ऐसा व्यक्तित्व शायद ट्रैवल करने से ही बना था। यात्राएं आपको सोशल होने पर मजबूर कर देती हैं। आपको रास्ते पूछने पड़ते हैं, जानकारी चाहिए होती है, कहाँ रहना है, खाना कैसे मिलेगा, मौसम पर ध्यान रखना, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, और जब आप वहाँ पहुँच गए हैं तब क्या करना है। वो जगह ढूंढना जहाँ आप सिर्फ आराम कर सकें, और अगर आपके पास सही दिशा हो तो आप किसी तरह इन सारे मसलों का हल खुद ढूंढ लेते हैं। ये सब एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है जो आपको एक आईना दिखाता है कि इस दुनिया के सामने आपका क्या वजूद है। यात्रा एक इंसान को बुद्धिमान बना देती है। जो शिक्षा यात्राओं से मिलती है वो किसी चार दीवारी में या किसी किताब में नहीं मिल सकती। जब आप खुद को बाहर खो जाने देते हैं, शायद तभी खुद को ढूंढ पाते हैं। ज्ञान के साथ साथ जिराया के पास एक ऐसी ताकत थी जो शायद किसी और के पास नहीं थी। द पावर टू से नो। चैप्टर 2, द पावर टू से नो। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ओहदे और पावर का पीछा करने में लगा देते हैं। जिराया को होकागे बनने का ऑफर 3 बार आया था, पर उन्होंने उसे हर बार ठुकरा दिया क्योंकि उनके लिए उनकी आज़ादी ज़्यादा कीमती थी। वो किसी बंधन में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक बड़े ओहदे को ठुकरा कर अपने व्यक्तिगत मिशन को चुनना, यही स्वाभिमान का सर्वोच्च रूप है। आज की दुनिया में हम समाज में खुद को सिद्ध करने के लिए हर वो चीज़ करते हैं जो हमें दिल से पसंद भी नहीं होती। जिस दिन आप समाज के पैरामीटर्स को नकार के अपने खुद के सपनों को चुनेंगे, उस दिन आप सही मायनों में आज़ाद कहलाएंगे। जिराया खुद को एक फेलियर मानते थे, पर उनकी असली सफलता थी उनकी लेगेसी। चैप्टर 3, लेगेसी। जिराया की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके स्टूडेंट्स थे, मिनाटो, याहिको और नारुतो। उसने अपना ज्ञान कभी छुपा कर नहीं रखा। उसका इस्तेमाल दूसरों को बेहतर बनाने में किया। अक्सर आपने कुछ ऐसे काबिल लोगों को देखा होगा जो सिर्फ खुद को महान बनाना चाहते हैं, पर जिराया एक सच्चे मेंटोर थे जो दूसरों को महान बनाने की काबिलियत देते थे। उनके सिखाए हुए जुत्सु से अधिक प्रभावशाली थी एक अच्छा इंसान बनने की वो शिक्षा, जिसकी वजह से मिनाटो, याहिको और नारुतो जैसे लीडर्स बन सके। लेकिन वो एक चीज़ जो हमें जिराया से सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तो वो है द आर्ट ऑफ जॉय। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ जॉय। जिराया ने 2 निंजा वॉर देखी थी। अपने साथियों और स्टूडेंट्स को मरते देखा था, प्यार में रिजेक्शन देखा था। उनकी ज़िंदगी भी ट्रेजेडी से भरी पड़ी है, पर फिर भी जिराया हरदम खुश कैसे रहते हैं। क्या आपने भी फील किया है कि जिराया के आसपास होने मात्र से माहौल में एक पॉजिटिविटी आ जाती है, हंसी मजाक शुरू हो जाता है। मुश्किल वक्त में भी जिराया बाकियों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसे थे। पर इतना ताकतवर इंसान जो दुनिया की हर बुराई से वाकिफ़ है, जिस पर दुनिया में शांति लाने और चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी को ढूंढने जैसे कामों का बोझ है, वो व्यक्ति इन सब के बाद भी एक हल्का हृदय कैसे बरकरार रख पाता है। इसकी वजह यह है कि जिराया उन छोटी छोटी चीज़ों में मिलने वाली खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करते। वो कल की चिंता में आज को ज़ाया नहीं होने देते। वो उस मोमेंट में रहते हैं जो उस वक्त उनके सामने है, क्योंकि जॉयफुल रहना उनकी आदत बन चुकी है। हम अक्सर हैप्पीनेस का इंतज़ार करते हैं। हमें लगता है कि जब हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब खुशियां मिलेंगी, पर यही तो वो इल्यूजन है जिसकी वजह से हम आज में खुश नहीं रह पाते।
जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि हैप्पीनेस हर रोज की प्रैक्टिस है और जॉय प्रोसेस में होता है, आपकी खुशियों की तलाश उस दिन खत्म हो जाएगी। हैप्पीनेस के अलावा भी हमें एक चीज की तलाश होती है और वो है हमारी जिंदगी का पर्पस। चैप्टर 5, पर्पस। अपने आखिरी वक्त में जब जिराया डूब रहे थे तब उन्हें कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जिस मकसद के लिए लगा दी वो पूरा हो चुका था। उन्हें यकीन था कि नारुतो ही वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। एक दिन हमारा भी आखिरी वक्त आएगा। उस दिन ये मायने नहीं रखेगा कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं या आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। मैटर सिर्फ ये करेगा कि आपने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी या नहीं, आपने अपने सपने पूरे किए या नहीं, आप अपनों के लिए कुछ बेहतर कर पाए या नहीं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। 諦めねえど根性で頑張れのナルト。